अस्सलामु अलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं हिफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल फौजी अमर जियाउल हक के दौर में हुआ। लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हुए। राय मुतफिका है, सजा का फैसला तब्दील करने का आईनी और कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं, दोबारा जायजा नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, तारीख में ऐसे मुतादिद मुकदमात के दुरुस्त फैसले नहीं हुए। कुछ ऐसे केसेस हैं जो खौफ या फेवर के बाइस मुतासिर हुए। माजी की गलतियों को ठीक किए बगैर दुरुस्त समत में नहीं बढ़ सकते। जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय सुनते ही बिलावल आबदीदा रोमाल निकालकर आंसू साफ किए और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा और तरक्की करेगा। तफसीली फैसला आएगा तो वकला से मुशावरत के बाद आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस के फैसले पर जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। कहा, तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराफ से नई तारीख और रिवायत कायम हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर का दौरा, गवर्नर हाउस में हालिया बारिश और बर्फबारी के नुकसानात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस पेशावर में मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक तकसीम किए। वजीर आजम का जाबहक अफराद के अहले खाना को 20 लाख, मुकम्मल तबाह घर के 7 लाख और जुज़वी मुतासरा घर वालों को 3.5 लाख इमदाद देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि वफाकी हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ। आइंदा के लिए तैयारी ना की तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। सिपा सलार ने वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल, पाक फौज के पेशावराना और मुल्की सिक्योरिटी उमूर पर भी बातचीत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तों पर हल्फ बर्दारी से रोक दिया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट ने कल तक मेंबरान से हल्फ ना लेने का हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने कहा, इलेक्शन एक्ट कहता है कि इंतखाबात से पहले लिस्ट दी जाएगी। वकील काजी अनवर ने कहा कि एक जमात की सीटें दूसरों में बांटी गई हैं। हम चाहते हैं कि जिन्हें हमारी सीटें दी गई वो हल्फ ना लें। पीटीआई का मखसूस नशस्तों के लिए लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में भी जाने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तारीख में ऐसी धांधली की मिसाल नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल मिल जाएंगे। अदलिया से उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। कौमी असम्बली में उमर अयूब अपोजिशन लीडर होंगे। तैमूर झगड़ा ने कहा कि फॉर्म 45 नवाज शरीफ के 378 को 1378 लिखा गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 रिलीज करने से धांधली वाज़ेह हो गई। सलमान अकरम राजा बोले, इस धांधली की कोई समझ नहीं आती। फॉर्म 45 के मुताबिक बदतरीन धांधली करके जमहूरियत पर हमला किया गया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सेनेट में करारदाद जमा। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर तजादात सामने आए और पिल डॉट के इंतखाबात 2024 पर अपनी जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक नताइज के ऐलान में ताखीर ने जो है वो इलेक्शन साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। पोलिंग के दिन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से इंतखाबी अमल में मुश्किलात पैदा हुई। पोलिंग का टर्नआउट इंतखाबात 2013 के टर्नआउट से ज्यादा रहा। इंतखाबात 2024 का टर्नआउट 44% रहा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात करे। इलेक्शन कमीशन अबूरी नताइज की तरसील, इस्तेहकाम और ऐलान में ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करे। पीटीआई के जीते हुए उम्मीदवारों को रिजल्ट टैंपर करके हराया गया। परवेज इलाही की एंटी करप्शन अदालत में पेशी पर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि अवामी मैंडेट की तौहीन करके मुल्क को खौफनाक बहरान की तरफ धकेला जा रहा है। मखसूस सीटें पीडीएम में तकसीम करके जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला अदलिया के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता बानी पीटीआई से बातचीत है।
جعلی مقدمات اور PTI مینڈیٹ کے واپسی کے بغیر مفاہمت کی پیشکش معنی نہیں رکھتی. حکومت کے جعلی مینڈیٹ کا غبارہ بہت جلد پھٹ جائے گا. اتوار کو عوام دھاندلی کے خلاف تاریخی احتجاج کریں گے. پنجاب کی 18 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کابینہ سے حلف لیا. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت. پنجاب کے وزراء کا سرکاری طور پر محکموں کا اعلان. مریم اورنگزیب سینئر وزیر اور پلینگ ڈیولپمنٹ، جنگلات اور ماحولیات کے محکمے تفویض. قاسم پیرزادہ ایریگیشن اور عظما بخاری وزیر اطلاعات و نشریات ہوں گی. رانا سکندر حیات کو پرائمری ایجوکیشن، خواجہ عمران نذیر کو پرائمری ہیلتھ کا قلمدان سونپ دیا. خواجہ سلمان رفیق اسپیشلائزڈ ہیلتھ اور عاشق عمرانی اطلاعات کے وزیر ہوں گے. اور خلیل طاہر سندھو انسانی حقوق، رمیش اوروڈا سیکرٹری امور کے فرائض انجام دیں گے. فیصل کھوکھر جو ہیں وہ سپورٹس، ذیشان رفیق کو بلدیات کی ذمہ داری دے دی. چودھری شافع حسین کو بزنس اینڈ انڈسٹری کا محکمہ سونپ دیا. شیر علی گورچانی کو مائن اینڈ منرلز دیے گئے. تمام وزارتوں کے نوٹیفیکیشن جاری.